So, hi guys, a very warm welcome. So, हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, ह्यूमन राइट्स एक्ट में से इंपॉर्टेंट सेक्शंस को एक बार देख लेंगे और कोशिश करेंगे कि ये हमारा आज ही खत्म हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फारा आरटीआई करना जरूरी नहीं है बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग एक्ट। तो पहला आपने इसकी जिसे कह सकते हैं डेट देख लेने की 2005 में ही आया है। और मजदूर किसान संगठन समिति अरुणा रॉय द्वारा स्टार्ट की गई थी, उससे इस एक्ट की शुरुआत हुई थी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 जून को ये आ गया है। एंड 56th ईयर ऑफ पार्लियामेंट में चला एन एक्ट टू प्रोवाइड आउट द राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ सिटीजन्स थ्री पब्लिक अथॉरिटीज हम कैसे ले पाए उसके लिए एक्ट लाया गया था। तो इसमें बार बार बोला जाता है सनशाइन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिसइंफेक्टेंट, यानी कि अगर आप सनशाइन देते हैं तो कोई भी चीज जो है वो डिसइंफेक्ट मतलब एक तरीके से वायरस फ्री कर देती है, बैक्टीरिया फ्री कर देती है। उसी प्रकार से राइट टू इंफॉर्मेशन में जब आप इंफॉर्मेशन देते हैं तो सिटीजन्स को बढ़िया रहता है। तो एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया है। एंड ये आपको करने की जरूरत नहीं है बिकॉज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी आपको जरूरी नहीं है। बेसिकली स्पीकर होता है हाउस ऑफ पीपल का, चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का। हमें पता है कि हाईएस्ट पोजीशंस क्या क्या है। तो पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है एनी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा स्थापित की गई है, मेड बाय पार्लियामेंट है, मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर है। बॉडी जो कि स्टेट की जो डेफिनेशन है आर्टिकल 12 की वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, स्टेट की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे आ गई है। रिकॉर्ड कौन कौन से मांग सकते हैं आप यहाँ पे? डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, माइक्रोफिल्म मांग सकते हैं, रिप्रोडक्शन ऑफ इमेजेस मांग सकते हैं, मटेरियल प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर और अदर डिवाइस मांग सकते हैं। तो ये इसके अंदर आता है। अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें डायरेक्ट जो आपका आता है वो यहाँ पर आता है, स्टार्ट होता है ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी से। तो रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने हैं ताकि जब आपसे कोई मांगे तो आपके पास वो देने के लिए हो। आपको कोई आरटीआई एप्लीकेशन करें तो आपको दे पाए। क्या ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन? नहीं, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। एंड पीआईओ होते हैं हर एक ऑफिस के अंदर। मतलब जैसे मान लो हमारी यूनिवर्सिटी थी तो हमारी जो इंग्लिश की प्रोफेसर थी उसको पीआईओ बना दिया था। मतलब कोई भी कोई इन्फॉर्मेशन मांगता था तो पीआईओ बनाकर देते थे और चेंज होते रहते हैं। एंड ये देखिए एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल डेजिग्नेट एन ऑफिसर विद इन एक 100 दिन के अंदर अंदर आपको बनाना है एक पीआईओ जिससे आप मांग सकें। ठीक है, जिससे आप इन्फॉर्मेशन किसको जा रही है, किसको एड्रेस हो रही है, तो वो एड्रेस करके दे रहा है। तो रिक्वेस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी पर्सन मांगना चाहता है वो इंग्लिश या हिंदी या ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब अब तमिलनाडु में है तो तमिल में आप मांग सकते हैं। और 25 रुपये फीस होती है और वो आप देते हैं कि ये कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी को दी जाएगी। ठीक है। नाउ डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट जो है, अ, ये देखिए 30 दिन का अंदर टाइम के अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन दी जाती है। और अगर किसी की लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है तो 48 आवर्स के अंदर दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है और या रिजेक्ट कर देनी है रिक्वेस्ट। रिजेक्ट के भी कारण होते हैं कि मान लो वो इन्फॉर्मेशन बहुत सिक्योरिटी वाइज इंपॉर्टेंट है। बट 48 आवर्स के अंदर अगर आपको देनी है, अगर लाइफ एंड लिबर्टी पर्सन से करता है डिपेंड। ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर देते नहीं है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नहीं देता तो इसका मतलब है कि उन्होंने रिफ्यूज कर दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं दैट कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड है। तो नंबर 1 एग्जाम्प्टेड है। नंबर 1 जो सोवेनिटी भारत की, ये सेक्शन 8 आपको लिख के याद कर लेना है। सोवेनिटी, इंटेग्रिटी, भारत की स्ट्रैटेजिक साइंटिफिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर भारत के हर्ट हो रहे हैं तो वो आप नहीं देंगे। इन्फॉर्मेशन जो फॉरबिडन है पब्लिश बाय कोर्ट ऑफ लॉ है वो नहीं देंगे। जैसे मान लेते हैं रेप पीड़िता है कोई, उसका आइडेंटिटी नहीं देनी है भाई, राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी नहीं मिलेगा आपको। कोई भी ऐसा डिस्क्लोजर जिससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, इन्फॉर्मेशन जिससे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट होगा, इन्फॉर्मेशन जिससे कॉन्फिडेंस, स्टेट सीक्रेट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाहर आ जाएंगे, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप खराब होगा। इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट ने आपके साथ कोई लिस्ट शेयर की है लेट्स से आतंकवादी इसकी, वो आप शेयर कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन की लाइफ या फिजिकल सेफ्टी का प्रॉब्लम हो जाए, इन्फॉर्मेशन जिससे इन्वेस्टिगेशन रुक जाए। कैबिनेट पेपर्स जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक डिसीजन लेने से पहले विचार विमर्श कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रीजंस दे रहे हैं कि भाई ये क्यों हमने कारण लिया है। एंड इंफॉर्मेशन जिससे कोई नो रिलेशन टू, मतलब मान लेते हैं मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनल रिलेशनशिप किस
बंदे या बंदी के साथ है, तो उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं, मतलब प्रधानमंत्री का कोई काम से लेना देना नहीं है। उनका रिलेशनशिप हो, उनका एक पर्सनल ब्रदरली रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, जो भी हो, मतलब मेरा तो कोई लेना देना उससे डायरेक्टली नहीं है, तो वो उनकी इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कर रहा है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब अगर नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग, अगर अथॉरिटीज चाहती हैं शेयर करना तो वो कर सकते हैं, बट अगर ना चाहें तो ना करें। डिपेंडेंट मतलब यही चीज है कि आप वो इंफॉर्मेशन कितनी नेशनल इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ए सी आई ऑफ सब सेक्शन 1। ए सी आई एक बार देख लेते हैं। ए इंफॉर्मेशन जो सोवेनिटी के साथ डील करती है, इंफॉर्मेशन जो ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट के साथ है, और कैबिनेट पेपर्स जो हैं, ये आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी अकरेंस इवेंट ऑफ मैटर विच हैज प्लेस्ड 20 years बिफोर द डेट ऑन विच रिक्वेस्ट इज मेड शैल बी प्रोवाइडेड। तो 20 साल पहले कोई मैटर था सोवेनिटी इंटेग्रिटी, मतलब 2004 में जो हुआ है उसको आप देख सकते हैं अभी। ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन टू असेस इन सर्टेन केसेस, तो जहाँ पे अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपीराइट अगर इन्फ्रिंज हो रहा है तब भी आप असेस जो है वो कर सकते हैं, दे सकते हैं। ना इसके अलावा इस सेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। फिर सीआईसी की पावर पूछी जाती है, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होती है जो हाईएस्ट बॉडी होती है, और इसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं नॉट एक्सीडिंग 10। तो ये अलग है और 10 मेंबर्स अलग हैं। और इन्हें कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, जो कि चेयरपर्सन होता है कमेटी का, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि दो बंदे गवर्नमेंट के होते हैं और एक ऑपोजिशन मिनिस्टर होता है। ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है? ये 65 years तक रहते हैं। एंड 65 years तक रहते हैं। ठीक है। आई थिंक 6 years एंड 65 years तक का टाइम पीरियड होता है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हाँ, तो 3 years रहते हैं और अनटिल द एज ऑफ 65 years। ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट्स वाले भी 3 साल या अनटिल द टर्न 70। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी 3 साल या अनटिल द टर्न 70। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी 3 साल। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी भी 3 साल। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी 4 साल। ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 4 साल। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये चीज आती है। इसके बाद रिमूवल ऑफ सीआईसी, तो जैसा सुप्रीम कोर्ट जज रिमूव होता है वैसे ही होते हैं। अब आते हैं हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में। इसके नीचे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आती है, तो यहाँ पे भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे 10। चेयरपर्सन ये ऐसे चूज किए जाएंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द स्टेट ये चूज करेंगे कि कौन बनेंगे कमिश्नर्स। और उसके बाद बस इनका भी टर्म्स ऑफ कमिश्नर का भी वही रहेगा। और 65 years तक, 3 साल तक, मैक्सिमम 3 साल या 65 साल। ठीक है। रिमूवल ऑफ अगर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात की जाए तो only or by the order of the government on ground of behavior or capacity after the Supreme Court on reference made it to by the governor इंक्वायरी पे बोल दिया कि इनको रिमूव किया जाए। तो वहां पे भी एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट की तरह तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे मतलब जज जब बोल देता है कि हाँ भाई ठीक है, इन्होंने प्रूव मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी की है, सुप्रीम कोर्ट बोले कि हाँ जी यस इन्होंने किया है, तब रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की तो जज की तो इम्पीचमेंट होती है, बट इनकी इम्पीचमेंट नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट देखता है कि हाँ इनको रिमूव किया जाना है कि नहीं किया जाना चाहिए। जो भी अपील है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर 30 दिन के अंदर आपको देनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेकंड अपील 90 डेज के अंदर है। सेकंड अपील जो है 90 डेज के अंदर। ओके। अब इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। एक्ट कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पे लागू नहीं होती, जैसे रॉ पे लागू नहीं होती है, या फिर डीआरडीओ पे नहीं होती है, तो नहीं होती है। नो ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट्स के पास नहीं होती है कोई ज्यूरिसडिक्शन, अदरवाइज अपील के थ्रू तो नहीं होती कोई भी ज्यूरिसडिक्शन।
तो आई थिंक ये आरटीआई के बेसिक क्वेश्चन है जो आपको आ सकते हैं इन द पीयू एग्जाम